हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स की, किसकी, अपने संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन की। और शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा जो कि हम सब जानते हैं लेकिन सुन के अच्छा लगता है और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिकॉज यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की जर्नी एक दिन दो दिन की नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा समय जो है, समय किसी का साल भर हो सकता है, किसी का उससे कम और किसी का साल भर से ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जितना जलेंगे हम, राइट डायरेक्शन में चलेंगे हम, उतना ज़्यादा बढ़ेंगे हम। इस चीज़ को हमको याद रखना है कि जो हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन वो राइट वे में होना चाहिए, है ना, वो राइट वे में होना चाहिए। वो कैसे जज कर सकते हैं? जब आप पढ़ेंगे, जो कॉन्फिडेंस, जो रिफ्लेक्शन आपका आएगा, आपके बात में, आपके सोच में आएगा, दैट विल ओनली गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर बढ़ना है आगे, चलना है आगे, तो आज का समय इस्तेमाल करते हुए रहना है आगे, है ना। तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर आपको ये हाथ पकड़ के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ ऑन यू कि अगर वो हाथ पकड़ के भी आपका पढ़ाए तो आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। सीखेंगे आप तो बढ़ेंगे आप, है ना। दैट इज़ कंप्लीटली ऑन यू। अब आज का अगर स्टार्ट करें तो इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स रिफ्लेक्ट करता है, उन फीचर्स के कुछ एस्पेक्ट से बात करेंगे और उन चीज़ों को हम जानेंगे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्यों आखिर बोला जाता है, क्या है बेसिक फीचर्स, उसके बारे में इन ब्रीफ मैनर हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे ज़रूरी, इट स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी और कौन इलेक्ट करेगा, है ना। हु शैल या हु विल वोट, उसका प्रोसीजर। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें सोर्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जब हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड की, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है, यहाँ पे जो लोग वोट करेंगे, कौन वोट करेगा, यहाँ पे वहाँ की जनता जो है, पीपल विल वोट। तो जनता अगर वोट कर रही है और सरकार बना रही है तो मेन पावर किसके पास आया, जनता के पास आया। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी को चाहें तो वोट करके उसको लेजिस्लेचर तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहें तो मेजॉरिटी अगर उसकी है तो उसको एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होंगे, वो सरकार अपनी बनाएंगे, वो पावर में आएंगे। तो एक कहने का मतलब है कि रूलिंग गवर्नमेंट अगर बनना है, लेजिस्लेचर बनना है, कुछ भी है, वो सारा कौन, ये वोट डिसाइड करता है, उसकी पार्टी का मेजॉरिटी डिसाइड करता है और अल्टीमेटली वो कौन पावर, उसके पास पावर है, वो पब्लिक है, वो पीपल है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है। हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट करने का, है ना, आफ्टर पर्टिकुलर एज हर आदमी जो है 18 प्लस है तो वो वोट कर सकता है ना। इसी तरीके से पीरियोडिक इलेक्शंस के बारे में ये नहीं है कि ठीक है एक बार इलेक्शन हो गया फिर 10 साल 15 साल 20 साल बाद देखेंगे, तो वो चीज़ें भी मेंशन्ड है। क्यों, कोई ये चीज़ें कहाँ मेंशन्ड है, ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड की बात करें तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, अगर आपको कहते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड की बात करें, बेसिक उसकी बात करें, फीचर्स, तो सोर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी कैसे वो सोर्स ऑफ प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वजह से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, है ना। पीरियोडिक इलेक्शंस के वजह से ये मैंडेट होता है कि 5 साल के बाद वो इलेक्शन करेंगे ही इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, है ना। अब अगर यहाँ बात करें स्पेल्स आउट द अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, है ना, यहाँ पे जो अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट है उसकी भी बात हो रही है ना, कि अथॉरिटीज गवर्नमेंट के अंडर में, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के अंडर में, है ना। यहाँ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्गर यूनियन। तो
कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसको देख के हम अपना डायरेक्शन जो है लॉज को फ्रेम करने से लेके बहुत सी चीजें, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है, उन चीज़ों को स्टडी करके क्या करते हैं हम, बहुत सी चीज़ें आज की ज़रूरतों को हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अथॉरिटीज इन द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्गर। तो अगर हम इंडिया की अपने बात कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, एक जुडिशरी होता है, कैग होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, यहाँ भी जुडिशरी होता है ना। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो ये चीज़ें जो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चीज़ें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। एंड ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं वो हमको देखना है कि एग्जीक्यूटिव में हमारे जो भी गवर्नमेंट के जो, अगर हम लेमेस्ट टर्म की बात करें तो जिनको डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जो मंत्री हैं, वो आपके एग्जीक्यूटिव का, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का वो हिस्सा हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वो हिस्सा हो गए। लेजिस्लेचर की हम बात करें तो लेजिस्लेचर में जो भी आपके सांसद लोग हैं वो जो है यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। जो एमपी उनको भी कौन लग, तो यहाँ पे फिर ये जुडिशरी हो गया, ये कैग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल है, तीनों लेवल पे किस तरीके सारी चीजें जो स्ट्रक्चर है कहाँ मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, किस चीज का रिलेशनशिप, है ना, जैसे हमने बात करा क्या, एग्जीक्यूटिव का, हमने बात किया लेजिस्लेचर का, हमने बात किया जुडिशरी का। ये तीनों ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। उसमें इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डीओपी में लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसमें वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो चाहे वो कर ले, लेजिस्लेचर जो चाहे वो कर ले, जुडिशरी जो चाहे वो कर दे। एक चेक्स एंड बैलेंसेस है, एक कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको मैनेज करते हुए, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए हमको आगे चीज़ों को देखना है। तो एक रिलेशनशिप होता है क्या, वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, वेरियस लेवल। हम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो उस फेडरल स्ट्रक्चर में भी एक रिलेशन होता है। एक कहीं ना कहीं वो चीज़ जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टू वेरी मच एक्सटेंड जो है हमको एक जो हमारा आज के डेट में, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आज के डेट में हमारा जो भी कहीं ना कहीं जो एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो ऑर्गन है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर की हम बात करें तो इंडिया में क्या है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। यूएस में क्या है, सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। और बैलेंस ऑफ पावर इन इंडिया कैसे, लेजिस्लेचर इक्वल टू जुडिशरी, है ना। अब यहाँ की हम बात करें, ये है लेजिस्लेचर, ये है जुडिशरी। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मतलब है, एक ऊपर एक नीचे तो फिर नहीं, दोनों बराबर, तो मतलब हाँ ठीक वही चीज़ है, दोनों बराबर है। ब्रिटेन में क्या है, लेजिस्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए में क्या इंपॉर्टेंट इन द सेंस मोर पावरफुल। यूएस की बात करें तो जुडिशरी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग जो चीज़ें रहती हैं। हमको इंडिया के एस्पेक्ट से भी पता होना है एंड एल्सवेयर का भी पता होना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करके आंसर कर सकते हैं, है ना। आई एम ट्राइंग टू बी सिंपल इनफ कि जो पॉलिटी जानता है उसके लिए अच्छा है, गुड।
जो नहीं जानता है वो भी समझ सके कि एग्जैक्टली पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो डे टू डे फंक्शनिंग में भी हमारे ऑर्गन्स में, स्ट्रक्चर में और रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। अब पावर भी लिमिट करता है। लोग कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें पावर लिमिट करते हैं। कैसे पावर लिमिट करते हैं? जब राइट्स टू द सिटीजन देते हैं, जो राइट है ना, जो राइट्स हैं, किसको? राइट्स ऑफ सिटीजन्स। राइट्स ऑफ सिटीजन्स ये क्या है? ये एक तरीके से गवर्नमेंट की जो पावर है ना, इसको लिमिट कर रहे हैं। लिमिटिंग दी पावर, लिमिटिंग दी पावर किसका? पावर ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज जब हमारे कुछ राइट्स हैं उसको गवर्नमेंट को ऑनर करना ही करना है, तो वो क्या करेगा? वो एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। ये कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इन इंडिया अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट रिक्रूट्स करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसी को, किसमें? पब्लिक ऑफिस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है क्या? कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो गवर्नमेंट रिक्रूट की अगर बात कर रहे हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? जो सन है, डॉटर्स हैं ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो कि उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। हम आप अगर पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन पता नहीं हो चाहे ना हो, इसलिए नो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ मेंशन्ड है। ये चीज़ें आपको एक बेसिक आइडिया देगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको आइडिया देगा बहुत सी चीज़ें जो डे टू डे वर्किंग में आप देखते हैं वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है और आज उसको हम एक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री में। और उसके वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमको फंडामेंटल राइट्स जो मिलते हैं, जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं, ये चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट रोल रहती हैं, है ना। डायरेक्ट्स करता है गवर्नमेंट को क्या? वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब जब वेलफेयर की बात करते हैं तो फिर हम डीपीएसपी की बात करते हैं। क्या है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो ये क्या बताता है कि स्टेट, हमारा जो स्टेट्स हैं वो वर्क करते किसके? वेलफेयर ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग जो है हमको मूव अहेड करना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, डीपीएसपी की बात हुई और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात हुई, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स की बात हुई, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हुई। ये सारी चीजें आगे चल के आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे इन चीज़ों से कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गन की बात करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमको कनेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये हमारे को हमेशा याद रखनी है ना। अकॉर्डिंग टू एज एंड मेनी अदर फैक्टर्स आवर इंटरेस्ट इन दिस डाइवर्स कंट्री डिफर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें इंश्राइंड हैं। हमारे डाइवर्सिटी हमेशा से रही है, आज भी है, कल भी थी, है ना। तो इस डाइवर्सिटी में सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो एक बाइंडिंग फैक्टर होना चाहिए, है ना। एक बाइंडिंग फैक्टर होना चाहिए। बाइंडिंग फैक्टर, बाइंडिंग फैक्टर, बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? बाइंडिंग फैक्टर एक वो फैक्टर होता है, जैसे कि आप ये समझिए कि ये दो उंगलियां, दो हाथ अलग अलग हैं, ऐसे बाइंडिंग फैक्टर है ना, है ना। तो हमारा जो बाइंडिंग फैक्टर है, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो कैसे वर्क करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा हो गया। गवर्नमेंट उससे बहुत सी चीज़ें देखती है, इंप्लीमेंट करती है, उसको हम रूल बुक भी कहते हैं, उसको हम हर तरीके से उसके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, उन चीज़ों को देखते हुए बहुत सी चीज़ें जो हैं हमको अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सीखनी है, देखनी है, पढ़नी है और याद करनी है। अब अगर हम यहाँ सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल लें तो हेल्थ उनके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। हम एक मदर के लिए बात करें तो उसके बच्चों की एजुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। हम एक यंगस्टर की बात करें तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट पावर जो है प्रायोरिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है अलग अलग स्ट्रैटा जो सोसाइटी का है उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी अपनी प्रायोरिटीज। इट इज़ वी, हमारी इंडिविजुअल प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें
हमारे लिए अलग हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें एनश्राइंड हैं, चीज़ें मेंशन्ड हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के अगर एक हम जनरल बात करें तो जो चेंज पॉसिबल हैं वो चीज़ें अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अलग अलग अमेंडमेंट के हिसाब से मेजॉरिटीज़ की जो आवश्यकता पड़ती है और उन चीज़ों को हमको देखना है ना। और यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट भी समझी कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, एक सीनियर सिटीजन, एक मदर, एक यंगर, सबके लिए अलग अलग होती है। और हमने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें समझी। इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको अलग अलग स्लाइड्स में बताया, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगता है कि मिलनी चाहिए। हमने बहुत ब्रीफ और बेसिक लेवल पे डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। और कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। एंड आप अपनी तैयारी डेफिनेटली एक बहुत प्रॉपर, एंड आपको चाहे 2023 में एग्ज़ाम देना हो, चाहे 2024 में देना हो, बट ट्रस्ट मी, आप अभी स्कूल में हो या आप अभी कॉलेज में हो, आज से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो कॉलेज के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को उस समय क्रैक कर पाना। इन द सेंस कि आपका जो बेसिक से लेके एडवांस तक आप ऑलमोस्ट क्लियर कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे जब तक आप एक्चुअली में अपना कॉलेज ओवर करेंगे। तो इट इज़ ऑन यू। मेरा सिर्फ सजेशन है, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको फॉलो करना है। मैं एक सजेस्ट करता हूँ, आपको जो चीज़ ठीक लगे आप वो चीज़ फॉलो करिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ट्राई गिविंग योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।